अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन ख्वाबी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर मामले पर गुपकार तंजीम मोदी से करेंगे मुलाकात, 370 हटाने के खिलाफ अब भी कायम। फर्जी TRP मामले में मुंबई पुलिस ने दूसरी चार्जशीट में अर्नब को मुलजिम बनाया। IMA की मुखालिफत के बावजूद रामदेव से हरियाणा हुकूमत ने खरीदे 3.25 करोड़ रुपए की दवाएँ। केरल हाईकोर्ट में BJP को पसपाई, लक्षद्वीप में इस्लाहात पर लगाई उबोरी रोक। और भारत में भी घट रही है आबादी की रफ्तार की शरह, राइट विंग तंजीमों का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अब खबरें तफसील से। गुपकार अवामी इत्तेहाद ने मंगल को ऐलान किया है कि वो वज़ीर आज़म की तरफ से 24 जून को नई दिल्ली में बुलाए गए कुल जमाती इजलास में शिरकत करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और गुपकार इत्तेहाद के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी रिहाइशगाह पर सियासी जमातों के लीडरान के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा मौसूल हुआ है और वो उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। डॉक्टर फारूक ने कहा कि उन्हें एतमाद है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के सामने वो अपना मौक़िफ़ रख सकेंगे। गुपकार इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की 6 जमातों का इत्तेहाद है, जिसमें NC और PDP भी शामिल है, जो दफ़ा 370 कलादम करार देने और जम्मू कश्मीर को 2 मरकज़ी इलाक़ों में तकसीम करने के फ़ैसले के बाद तश्कील दिया गया था। ग्रुप का अवामी मौक़िफ़ जम्मू कश्मीर के रियासत के खुसूसी दर्जे की बहाली। इधर PAGD के मेंबर मुज़फ़्फ़र शाह ने कहा कि आर्टिकल 317 और आर्टिकल 35A पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिसको 5 अगस्त 2019 को मनसूख किया गया था। चैनल को मकबूल बताने फर्जी TRP घोटाले मामले में मुंबई पुलिस ने मकामी अदालत में ज़िमनी चार्जशीट दायर की है। इसमें रिपब्लिक TV के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और चैनल चलाने वाली कंपनी ARG आउटलाइनर्स के 4 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। मारूफ वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट ने 1800 सफ़हात पर मबनी ज़िमनी चार्जशीट दायर की है, जिसमें गोस्वामी के अलावा कंपनी के CEO प्रिया मुखर्जी, श्वेंदु मुलेकर और शिवा सुंदरम को मुलजिम बनाया गया है। इस मामले में 9 माह कबल FIR दर्ज की गई थी, जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च यानी BARC काउंसिल ने हंसा रिसर्च ग्रुप के तवस्सुत से शिकायत दर्ज करवाई थी कि रिपब्लिक समेत कुछ चैनल्स TRP में धांधली कर रहे हैं। ज़िमनी चार्जशीट में दावा किया गया है कि TRP में छेड़छाड़ के बदले अर्नब से ब्रॉडकास्ट रिसर्च काउंसिल के साबिक CEO पार्थव दास गुप्ता ने 3 सालों में 2 फैमिली ट्रिप के लिए तकरीबन $12,000 और कुल 40 लाख रुपए लिए थे। अब तक इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और मुजरिमाना साजिश वगैरह से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक तरफ जहां IMA बाबा रामदेव पर गैर साइंसी बयानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रही है, वहीं हरियाणा सरकार रामदेव पर मेहरबान है। मुल्क में कोरोना कहर के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के जिस कोरोनिल दवा पर तशवीश का इजहार किया है, उसको हरियाणा सरकार ने अवामी टैक्स के पैसों से तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। एक RTI के ज़रिए पता चला है कि हरियाणा से BJP के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने 17 मई को 3 पतंजलि दवाओं की खरीदियत को मंजूरी दी है। इसमें कोरोना दवा भी शामिल है। हरियाणा सरकार ने जुमला 2,72,50,000 रुपयों में कोविड-19 के लिए गैर मंजूर शुदा दवाओं का ऑर्डर दिया है। हालांकि IMA ने इससे कबल ही कहा था कि यह गैर तस्दीक शुदा दवाओं का इस्तेमाल से मरीजों की मौत हो सकती है, लेकिन खट्टर हुकूमत ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि इसमें कोई टेंडर का अमल शामिल है या नहीं। हरियाणा के वकील प्रदीप रापड़िया ने RTI के ज़रिए तफसील मांगी थी, जिस पर सरकार ने कोरोनिल पर अपने कुल खर्च का इंकशाफ किया, लेकिन उसने कोविड-19 से निमटने में दवा की तासीर के सबूत की कॉपी या उसकी ख़रीदारी के लिए पतंजलि के साथ किए गए समझौते के हिस्से को शेयर करने से परहेज़ किया। ख़रीदारी की रकम हरियाणा कोरोना राहत फंड से अदा की जाएगी। इधर केरल हाईकोर्ट ने मंगल के रोज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लक्षद्वीप में तासुब परस्त इक़दामात पर फौरी रोक लगाने का हुक्म दिया है। BJP कायद और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल गौड़ा पटेल ने इस्लाहात के नाम पर लक्षद्वीप को गुज़िश्ता कई दिनों से सियासी अखाड़ा बना कर रख दिया था। केरल अदालत ने अपने ताज़ा फैसले में लक्षद्वीप में डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूलों में तलबा को दिए जाने वाले मिड डे मील से गाय के गोश्त समेत अशिया न देने के हुक्म पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस S मनी कुमार और जस्टिस शाहजी P चाली के बेंच ने लक्षद्वीप इंतजामिया के इक़दामात के खिलाफ कावारसी के एक शख्स के मफाद आम्मा की अर्ज़ी पर समाअत के बाद यह हुक्मनामा जारी किया। बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि जब तक जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया जाता, उस वक्त तक इन दोनों इस्लाहात को नाफिज नहीं किया जाना चाहिए, यानी तब तक लक्षद्वीप में साबिक़ा की तरह गोश्त और दूध डेयरियाँ जारी रहेगी। अदालत ने इस बाबत मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो जवाबी हल्फनामा दाखिल करे। साथ ही बेंच ने लक्षद्वीप इंतज़ामिया से कहा कि वो इस सिलसिले में 2 हफ्ते के अंदर जवाब दायर करे। नाज़रीन, भारत में आबादी में इंतहाई इजाफा का प्रोपेगेंडा करके सियासी जमातें अपना उल्लू सीधा करती हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर आसाम तक हर जगह पॉपुलेशन कंट्रोल की एक कानून की बात होती है, लेकिन हकीकत में क्या वाकई पॉपुलेशन भारत के लिए मसला है? और इसमें भी ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि मुस्लिम आबादी मुसलसल बढ़ रही है?
आपको सरकारी आंकड़ों से बता दें कि भारत की आबादी में बढ़ने की रफ्तार सिर्फ 1.3% तक रह गई है, जो साल 1971 से 1981 के दरमियान 2.5% थी। आबादी के एतबार से देखा जाए तो मगरबी रियासतों में आबादी 1% से भी कम बढ़ रही है। बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, आसाम, हिमाचल और महाराष्ट्र समेत कुल 13 रियासतों में आबादी 1% से भी कम बढ़ रही है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में ज़्यादा आबादी की शरह रिकॉर्ड की गई है। एक खातून से जन्म लेने वाले बच्चों की जो शरह भारत में साल 1971 में 5.3% थी, अब घटकर साल 2016 में 2.3% तक कम हो गई है। इसके अलावा RSS कहती है कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये साफ झूठ है, क्योंकि साल 2001 में मुस्लिम आबादी 13.4% थी, जो साल 2011 में भले ही 14.2% बढ़ गई हो, लेकिन हकीकत में 0.8% तक ही मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है। लेकिन पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले इस दहाई में मुसलमानों में भी बच्चों की पैदाइश घटी है। इसलिए साफ है कि राइट विंग तंजीमें मुस्लिम आबादी के ख़िलाफ़ जहर घोल कर अपना एजेंडा कामयाब करने की कोशिश करती हैं, जबकि हकीकत इसके मुखालिफ है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।